सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6:45 बज रहे हैं। तो आप लोग ना सुबह सुबह आज मेरे हाथों में ये पूजा की थाली देख रहे होंगे। तो आज मेरे बड़े बेटे हितेश का जन्मदिन है और हितेश आज ना 25 साल का हो गया है पूरा। तो सबसे पहले तो हितेश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान उसको ना बहुत सारी कामयाबी दे, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी सफलता मिले उसको। और हम ना जन्मदिन की शुरुआत जो है तो सबसे पहले पूज पात्री से करते हैं, मतलब इसको पात्री डालना बोलते हैं। तो पहले घर की साफ़ सफाई करते हैं। तो हमने घर की साफ़ सफाई कर ली है तीनों ने मिल करके। आज 3 थे हम घर में ना, मैं और दोनों बच्चे मेरे। तो तब तीनों ने जल्दी से सफाई कर ली और अब मैं यहाँ पे पात्री डाल रही हूँ। और आज हमारे पुरोहित जी ने भी बोला है कि उनको जल्दी आ जाना है, फिर उनको कहीं और जगह जाना है, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा जल्दी लगी है। तो पात्री डालना हम बाहर से शुरू करते हैं। और यहाँ पे ये पत्थर जैसा दिख रहा है तो इसको हम मांदला बोलते हैं। तो मैंने ऐसे सिंपल सा ही मांदला रखा हुआ है अभी। और यहाँ पे हमारी ये तुलसी माता जी है। तो इसी तरह से ही मुझे अपनी पूरी घर की दहलीज पे ये पात्री डालनी है। तो मेरा पात्री डालने का काम हो गया है कंप्लीट और 7 बज गए हैं। तो हमारे पुरोहित जी अभी आते होंगे और हितेश को मैंने भेज दिया है नहाने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ रसोई में, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ना हलवा बनाना है, थोड़ा सा निवेद जो यहाँ पे चाहिए जन्मदिन की पूजा करने के लिए। तो अभी मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि हम ना सुबह से घर की साफ़ सफाई करने को लगे हुए थे। तो उस वजह से हलवा भी नहीं अभी मेरा बना था। और खाना तो फिर हम ना बाद में भी बनाएंगे जन्मदिन मनाने के बाद आराम से, क्योंकि अभी जो भी यहाँ पे पुरोहित जी के पास काम होगा ना उसको कर लेंगे जल्दी जल्दी से। ऐसे तो जल्दी का कुछ नहीं था, पर पुरोहित जी को जाना है कहीं और जगह ना, तब है जल्दी। तो निवेद बना करके मैं ले आई हूँ और यहाँ पे रख लिया है मैंने निवेद भी। बाकी पूरा सामान जो भी जन्मदिन की पूजा के लिए चाहिए होता है ना, उसको मैंने पहले से यहाँ पे इकट्ठा करके रख लिया है, क्योंकि हमारे पुरोहित जी ने बोला है कि मेरे आने से पहले पूरी तैयारी कर लेना। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे पुरोहित जी आएंगे तो आते ही फिर वो अपना काम शुरू करेंगे यहाँ पे। नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारे नमो नमः स्तुते विद्युताम संप्रभामे भगवती स्कंधिस्तां कन्याभिकरवालकेतविरसहस्ताभिरा सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखिकां चापं गुणं तनं विरमणसरा दुर्गां त्रिनेत्रं वज्रे शालिमुलगत समस्तदेवी देवता फल उताशिवमक्षमं भद्रवस्तुभ्यां चास्तु दानवेन्द्रो महावरातेन। तो जन्मदिन की पूजा तो हो गई है और थोड़े से लेट हो गए हैं। वैसे हम तो सुबह से तैयारी कर रहे थे और अपने पुरोहित के आने का इंतजार भी कर रहे थे। तो हमारे पुरोहित ने बोला था कि सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप 7 बजे को तैयार रहना। तो हमारे पुरोहित नहीं आए 7 बजे तक, क्या 8 बजे तक आए वो। तो फिर उस वजह से थोड़े लेट हो गए। और फिर पुरोहित भी और ही भेजे थे उन्होंने, वो खुद तो कहीं पे गए हुए थे काम पे। तो चलो अभी जन्मदिन हमारा हो गया है कंप्लीट। फिर जन्मदिन कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे रसोई में आई हूँ और अभी हमारे यहाँ पे ना जन्मदिन पे खाना क्या क्या बन रहा है तो वो दिखा लूँगी मैं अभी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने दाल उबाली हुई है। तो ये मैंने आज ना कोल्थ की दाल उबाली है और दाल चावल बनाने हैं मुझे। तो इस वाले कुकर में तो ये मैंने कोल्थ उबाल करके रख लिए हैं। वैसे शाम के मैंने ना भीगने को डाल दिए थे ये, तो अभी उबाले तो फिर ये जल्दी उबल गए हैं। और यहाँ पे इस वाले कुकर में मैंने मोठ दाल उबाली है। तो इनका मैं खट्टा बनाऊंगी, जैसे कि हिमाचल में ज़्यादातर ये खट्टा बनता है जिसको कि हम सालंगी बोलते हैं। तो उसी तरह का ये खट्टा बनेगा, ये भी सालंगी मतलब। तो इनमें मैंने ना यहाँ पे खटाई भी डाल दी है, अनारदाना पीस करके डाला हुआ है मैंने यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं तड़का लगाऊंगी और साथ में चावल भी मैंने उबाल दिए हैं गैस पे। तो सिर्फ इनको तड़का लगाने को रह गया है। वैसे तो हमारी स्कीम थी कि हम मीठा भी बनाएंगे, तो वो मीठे वाली स्कीम हमारी फेल हो गई, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया उसके लिए। अभी हमने सफ़ेद पेठा होता है वो जो ना, उसका मीठा बनाना था हमें, तो हमने वो सफ़ेद पेठा भी छीला नहीं था। तो तब फिर हमने सोचा कि उसको रहने देते हैं, ये दाल और खट्टा यही काफ़ी है। तो दाल और खट्टा इन दोनों को तो मैंने तड़का लगा लिया है। अभी ना हरदीप यहाँ पे कद्दू छीलने लग गया है। ये छोटा सा कद्दू है तो ये स्पेशल मीठे के लिए होता है। तो फिर हमने प्लान बनाया कि चलो मीठा भी बना ही लेते हैं, क्योंकि जन्मदिन ना साल में एक बार आता है, ऐसे तो है नहीं कि हर रोज़ होता है। तो तब फिर हमने बोला कि चलो मीठा बना ही लेते हैं। तो हरदीप यहाँ पे कद्दू छीलने लग गया है। तो 2 कद्दू थे छोटे छोटे सेब के आकार के, तो उन दोनों का मीठा बन रहा है अभी यहाँ पे। और इनका मीठा ना बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा बनता है। सिर्फ इसको छीलना है
अंदर से इसके अंदर जो गिरी होती है थोड़ी बहुत और बीज उनको निकालना है। इसको बारीक काटना है, इसको तड़का लगाना है, चीनी डालनी है और जल्दी से मीठा बन जाता है और बहुत ही टेस्टी मीठा बनता है इसका। तो हमारा भी अभी पूरा खाना तैयार हो ही गया, सिर्फ ये मीठा ही रह गया था बनाने को। वैसे तो एक बार हमारा प्लान ना मतलब फेल हो गया था कि मीठा नहीं बनाएंगे, पर फिर से हमारा प्लान हो गया कि बना ही लेते हैं, तो अभी जल्दी से मीठा भी बना ही लेते हैं। हरदीप ने कद्दू तो छील दिया और छीलने के बाद कद्दू ना पूरा काट भी लिया, पर इसने ना कवाड़ा भी कर लिया सारे कद्दू का, क्योंकि इसने पता क्या किया, इसने कद्दू की अंदर जो गिरी होती है ना बीज, उसको तो इसने निकाल लिया, लेकिन कद्दू के बाहर जो छिलका होता है ना, ये देखिए जो बाहर का छिलका है ना, हरदीप ने ये छिलका निकाला ही नहीं और छिलके के साथ ही कद्दू पूरा काट करके रख लिया। तो अभी मैं मीठा बनाने के लिए कद्दू को रख रही थी, तो अचानक से मेरी नज़र गई कि छिलका तो निकाला ही नहीं है। तो हरदीप बोल रहा है कि छिलका निकालते हैं क्या इसको पता ही नहीं है कि छिलका निकालते हैं कि नहीं। तो मैं इसको समझा रही हूँ कि कद्दू का छिलका निकालते हैं, ये पक्का कद्दू है, अगर कच्चा होता ना तब तो शायद रहने भी देते छिलका, पक्के कद्दू का छिलका हर बार निकालते हैं। तो ऐसा समझा रही हूँ मैं आज इसको और इसको ना इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इससे ये वाले काम हमने ना बहुत ही कम करवाए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया हमें। तो ये पूरा कद्दू यहाँ पे काट करके रखा है, ये देखिए पूरा कद्दू यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पीस में काट करके रख लिए है। तो अभी इसका छिलका निकाल रहे हैं एक एक पीस पकड़ करके, तो बहुत लेट हो जाएगा अभी हमारा मीठा बनने में। और हंसी भी आ रही है मुझे हरदीप के काम पे। मैंने तो बोला कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, पर जल्दी के बदले यहाँ पे लग रहा है 2 और 3 गुना ज़्यादा टाइम हमें। तो अभी 11:30 बज गए हैं और अब जाके हमारा खाना तैयार हुआ है। तो यहाँ पे ये रहे हमारे चावल कुकर में, और यहाँ पे इस वाली कढ़ाई में हमारी ये दाल है और कोल्थ दाल बनाई है मैंने आज। ये देखिए ये है हमारी दाल, और यहाँ पे इस वाले पतीले में है हमारा खट्टा। तो सालंगी खट्टा बनाया है मैंने ना, ये देखिए इस तरह का लग रहा है ये देखने में। तो खट्टा भी हो गया हमारा, और ये रहा हमारा सबसे लास्ट में मीठा। तो वैसे खाना थोड़ा सा हमारा लेट पता किस वजह से हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे ना मीठा रखा बनाने को गैस पे, तो उतने को मैंने बोला कि जितने को हमारा मीठा बनेगा अंदर उतने को हम पशुओं को अंदर बांध लेते हैं। ऐसा सोच करके मैं और हरदीप चले गए दोनों बाहर। तो पशुओं को जैसे मैंने खोला तो हमारी चांदरी भाग गई। तो मैंने एक साइड में हरदीप को खड़ाया तो था, पर ये ना हरदीप के ऊपर चढ़ गई थी आज सच में। फिर मैंने उसको बोला कि तो साइड में हो जाए, इसको जाने दे। तो हमारी भैंस भाग कर चली गई नाले को, और फिर वहाँ से लेके आए उसको। और हरदीप को मैंने भेजा कि तू गैस बंद कर ले, नहीं तो गैस खुली रह जाती तो ये मीठा हमारा जल जाता। तो फिर अभी हम आए, पशुओं को अंदर बांधा, फिर उसके बाद फिर से मैंने गैस ऑन की, और मीठे में थोड़ी सी कमी रह गई तो इसको अभी फिर से पकाया। तो अभी जाके ये कंप्लीट हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम खाना लगाएंगे और खाना खाएंगे। अभी भूख भी लग गई है, और हितेश को भी बुला रहे हैं, वो है अंदर अपने कमरे में, वो वहाँ पे साफ सफाई कर रहा था, जो भी उसके जन्मदिन की पूजा की है ना, सामान उठा रहा था सारा वहाँ से वो। तो अब आप लोग भी आ जाइए खाना खाने को। और ये खाना बनाया है मैंने आज हितेश के जन्मदिन पे। तो यहाँ पे हितेश बन गया है बोटी, ये लगा रहा है थालियाँ, और हरदीप बना है कैमरामैन। तो पहले तो थोड़े थोड़े चावल डालेंगे और मीठा डालेंगे थोड़ा थोड़ा पहले। और खाना हमारा बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि ये तो मुझे देख करके ही पता चल गया है कि हमारा खाना टेस्टी बना है पक्का। और बाकी टेस्ट करने के बाद ही ज़्यादा पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। बस तो मीठा हमारा बहुत ही टेस्टी बना है। अभी हमने पहले तो मीठा ही खाया है, तो दाल और खट्टा भी हमारा टेस्टी बना है। और हरदीप को भी बुलाऊंगी अब मैं कि तू भी आ जा कैमरा रख के, नहीं तो ये बना है कैमरामैन। ये तो खुआया था ना केला बढ़िया ने बनाया था, देखिए ने मेरे से चिली नहीं है कद्दू चिली रहता कद्दू चिली तब री चित्रा सारते में लगे देख दियो कि चिली नहीं छिलका नहीं, फिर ये के टुकड़ा छिलका काटे जितना ना छिलका का पीस फिर काटे से सारा छिलका ते भी बनाया बड़ा काम तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, और खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धो करके रख लिए हैं। और फिर अब मैं तो सोच रही हूँ कि ना थोड़ा सा अदरक बीज लेते हैं। वैसे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा तो है नहीं। अभी 2-4 दिन पहले मैं बाजार गई थी, तो वहाँ से मैंने आधा किलो अदरक लाया हुआ है। और हमारा ये अदरक ना बिजाई करने को लेट हो रहा है। ये देखिए ये रहा थैली में अदरक और साथ में दराटी पल्ली। तो मैं चल पड़ी हूँ खेतों में इस अदरक को बीजने के लिए। और हितेश और हरदीप अभी दोनों घर में है, तो उनको भी बुलाऊंगी मैं अभी। पर मैं आगे चल करके खेत को खाली करूँगी दराटी से,
उसमें जो भी घास उगी हुई है। फिर हितेश और हरदीप दोनों गोबर की खाद भी लेके आएंगे खेतों में और इसको हम बीज लेंगे आज। और फिर उसके बाद हितेश को गांव में भेजूंगी मैं, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है ना। तो गांव में गायों को दलिया खिलाना है। हमारे यहाँ पे तो गाय है नहीं नज़दीक में, लेकिन नीचे हमारा जो गाँव है ना, तो वहाँ पे कुछ एक गाय है, तो वहाँ को उनको दलिया खिला लेना है। और आज सुबह ना मैं आप लोगों को तारीख बताना भूल गई कि आज हितेश का जन्मदिन कितनी तारीख को है। तो आज है मई की 5 तारीख। हम ना ज़्यादातर जन्मदिन जो है गांव में हमारे तो ऐसी रिवाज है कि तारीख को नहीं मनाते हैं, हम परविष्ट को मनाते हैं। जैसे कि हिंदी महीने की तारीख को मनाते हैं हम, तो बैसाख महीने की 22 तारीख को ही मनाते हैं हम हर साल। तो यहाँ पे पीछे देखिए दोनों जवान ना खेत की खुदाई कर रहे हैं, और एक बार इन्होंने खेत की खुदाई कर ली है, अभी दूसरी बार खुदाई हो रही है। और साथ साथ में ये दोनों ना गोबर की खाद भी लेके आ गए हैं। तो 2 टोकरे रखे हुए हैं यहाँ पे खेत में भर करके। और मैंने यहाँ पे घास निकाला है, जो भी यहाँ पे खेत में घास था। और साथ साथ में यहाँ पे हमारे सेब के पौधे भी हैं इन वाले खेतों में। तो जितने भी सेब के पौधे हैं ना इन खेतों में, वहाँ पे मैंने घास निकाला है, मतलब सेब के जो पौधे हैं उनको कर लिया है साफ बढ़िया। तो अदरक बीजने के लिए हमारा ये खेत अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पे अदरक की बिजाई कर लेनी है, और साथ में गोबर की खाद इसमें और लगेगी। तो गोबर भी ये दोनों जवान ढोएंगे ऊपर से। अभी 2 हो गए हैं, नहीं तो हरदीप को अकेले कोई ढोना होता था ना, तो दोनों का थोड़ा सा मतलब काम जल्दी हो जाता है। तो अदरक बीजने के लिए यहाँ पे ये देखिए खड्डे कर लिए हैं खेत में, और इनमें ना ये जो खड्डे किए हैं इनमें हमने ये गोबर की खाद डाली है। ये देखिए सड़ा हुआ गोबर है बढ़िया, और गोबर तो हमारा काफ़ी है, ऊपर स्टोर करके रखा हुआ है। तो काफ़ी सारा डालना है मुझे इन खड्डों में ये गोबर। और आधा किलो अदरक लाई हूँ मैं, तो उस आधे किलो से ही मुझे बहुत सारा अदरक तैयार करना है। तो इसलिए इसमें गोबर की खाद जो है ना बहुत ही ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तब अदरक अच्छे से तैयार होगा। फिर तो अब अदरक बीजना शुरू करूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं अदरक के, और ये ना बढ़िया अंकुरित हो गया है, तो अच्छे से उग जाएगा ये। तो यहाँ पे एक एक करके ऐसे डालूंगी मैं, और खूब खूब फसल देना ऐसी कामना करूंगी मैं इस अदरक से भी और इस खेत से भी। तो अब यहाँ पे मैं मिट्टी से ढक रही हूँ यहाँ पे जो अदरक बीज है अभी हमने इसको, ताकि हमारे खेत की नमी भी खत्म ना हो जाए। और ऊपर से भी इसको ना गोबर और बिछाना है हमने। तो अदरक की बिजाई भी कर ली है आज हमने, और अभी इसमें ना गोबर बिछाने को बचा है हमें, तो उसको भी बिछा लेंगे हम, आराम से बिछाएंगे। अभी बिछाना है तो। और आज हमें बहुत ही ज़्यादा काम था करने को, तो बहुत ज़्यादा काम की है आज हमने, क्योंकि सुबह ना जन्मदिन था हितेश का, तो जन्मदिन भी मनाया। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद यहाँ पे खेत में हमने अपने खुदाई वगैरह करके अदरक की बिजाई भी कर ली, और साथ में यहाँ पे पौधों की साफ सफाई भी कर ली है। अपने सेब के पौधे बढ़िया साफ कर ली है। ये देखिए यहाँ पे भी बढ़िया दिख रहे हैं अभी, और यहाँ पे भी तौलिए वगैरह बना रहे हैं। ये हितेश और हरदीप कर रहे हैं ये वाला काम भी दोनों इकट्ठा। तो बढ़िया लग रहा है अभी पौधे भी हमारे, ये देखिए एकदम मस्त लग रहे हैं अभी देखने को। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।